की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार की नीतियों की हुई जीत। रायपुर में आरक्षण को लेकर बोले कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी की गलत पैरवी के कारण लंबित थे मामले। गरियाबंद में जंगल में पुलिस ने नक्सलियों को किया करारा प्रहार। पुलिस एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। उज्जैन में शासकीय चिकित्सकों का प्रदर्शन जारी। 2 घंटे काम बंद कर किया प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। और इंदौर में यातायात पुलिस ने चलाया रोको टोको अभियान। वाहन चालकों को किया जागरूक। हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। आपको बता दें कि साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसी आरक्षण को जारी रखने का अंतरिम आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण था। बाद में कांग्रेस शासन में कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इस आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार इसके पक्ष को मजबूती से न रखते हुए उच्च न्यायालय में इसे 4.5 सालों तक अटकाया रखा। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनसंख्या के आधार पर लागू किए गए 58% आरक्षण को जारी रखकर बीजेपी सरकार के फैसले में मोहर लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसला आया है, जिसमें 58% आरक्षण को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा, न्यायालय में इसको 4.5 साल तक अटकाए रखा। कल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण के पक्ष में मुहर लगाया। कांग्रेस को इससे सीख लेना चाहिए और आरक्षण को राजनीति का मुद्दा न बनाकर जनहित में कार्य करना चाहिए। रायपुर में सुप्रीम कोर्ट के 58% आरक्षण के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गलत पैरवी के कारण मामला लंबित पड़ा था। बीजेपी बेरोजगारों की इतनी ही हितैषी है तो राज्यपाल से अपील करे कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करे। आगे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। की सरकार बनने के तुरंत बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी नौकरियों के द्वार युवाओं के लिए खोल दिया था। हाई कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद एक कानूनी स्थिति बनी थी, जिसके कारण भर्तियां बंद हो गई थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को बहाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर तत्काल युद्ध स्तर पर भर्तियों को पुनः शुरू किए जाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद देती है और इस प्रकार के निर्णय से निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार
संवेदनशीलता उजागर होती है। हम सब मुख्यमंत्री को एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरफ से। कोंडागांव विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एटीएम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने कोंडागांव जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों का विस्तार कर नवीन जिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल की है। इस दिशा में अनंतपुर जैसे दूरस्थ अंचल में भी एटीएम की स्थापना से लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जंगल में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जंगल में पुलिस ने नक्सलियों पर करारा प्रहार किया है। जवानों ने पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। घायल नक्सलियों की पुलिस अभी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें, लेकिन जंगल में सर्चिंग अभियान जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सली के पास 3 की बंदूकें भी जब्त की गई हैं। वहीं कई उपयोगी सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले का जल्द खुलासा करेगी। में साहबिन कछार, करलाझर और नागेश इस गांव के जंगल में जो है नक्सलियों की उपस्थित रहने की सूचना हमको मिली थी। तो हम गरियाबंद पुलिस ने जो है कोबरा, सीआरपीएफ और जिला बल इन तीनों का हमने जो है संयुक्त ऑपरेशन निकाला और इस संयुक्त ऑपरेशन में जो है हमारी टीमों के साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद हमने जो सघनता से एरिया की सर्च किया तो हम लोगों को जो है एक नक्सली डेड बॉडी हमको मिली है, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंदलाल, जो एसीएम है, डिप्टी कमांडर उदंती LOS है और वो 5 लाख का इनामी नक्सली है, इस रूप में किया गया। और उसके पास में जो है नक्सली दैनंदिन उपयोग में लाने वाली सामग्री और एक 303 राइफल हम लोगों को उससे बरामद हुई है। बिलासपुर में कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत के CEO अजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कुछ आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने बरसात के दिनों में आवागमन में परेशानी को लेकर पक्की सड़क निर्माण करवाने का अनुरोध किया। इसके लिए कलेक्टर ने जनपद CEO को निर्देशित किया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। बिलासपुर में महानदी जल विवाद अधिकरण की टीम ने आज जिले के अरपा, भैंसाजार, वृहद बैराज परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकरण के सदस्यों के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के विधिक में तकनीकी अधिकारियों के साथ अरपा नदी और बैराज का अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी ली। इस टीम ने न्यायाधीश रवि रंजन, न्यायाधीश इंद्रमीत कौर और कई अन्य सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव कलेक्टर सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। खबर जशपुर से है, जहां प्रदेश के बीजेपी बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जशपुर बस स्टैंड से रैली निकालकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां जशपुर पुलिस ने रास्ते में ही महिला कमांडो को आगे कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। बता दें कि बीजेपी महिला कमांडो के सामने आने पर बीजेपी ने SDM जशपुर को ज्ञापन सौंपकर ये प्रदर्शन खत्म किया। युवाओं का बात को सरकार तक पहुंचाई
ये निर्दयी सरकार है। ये 4 साल से आप लोग देखें कि युवाओं के साथ क्या हुआ। आज हम फिर घेराव के लिए और क्या स्थिति है आपको बगीचा के बारे घटना के बारे में मालूम है। हम युवा मोर्चा पूरा तैनात है पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए। ये सरकार 4 साल में नहीं सुनी, तो सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और ये मजदूरी दिवस के भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 4 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगार बनाया, मजदूरी काम करने पे किया और हम सरकार बनाने वाले हैं। और इस चीज ये 4 साल का बदला हम चुन चुन के युवा मोर्चा वाले लेने को तैयार। उन्होंने ये कहा था कि 2500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज घेराव कार्यक्रम की थी। उन्होंने ये वादा किया था कि आज सरकार के आते ही हम 2500 रुपया देंगे, जिसको लेकर युवाओं का आज 4.5 साल में 1,30,000 हो गया। उस पर भी सरकार गंभीर। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला हमारे कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम ये होगा कि हम युवाओं के पास जाएंगे, युवाओं को लेकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो सरकार ने जो वादा किया था उसको लेकर के युवाओं की जो लड़ाई है आगे हम लड़ेंगे। और अगर ये सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले दिन में इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां धरसींवा में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की तरफ से ग्राम पंचायत कपसदा कुंभ में श्रमिकों के सम्मान में बैठक कर बोरेबासी खाया गया। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप गरीब किसान मजदूरों के सम्मान में हम सब बोरेबासी का त्योहार मना रहे हैं। बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़िया पारंपरिक सांस्कृतिक खान पान का अहम हिस्सा है। साथ ही एक आयोजन कर श्रमिकों को सम्मानित किया गया। खबर लोहारा से है, जहां पंचायत सचिव संघ 16 मार्च से हड़ताल पर हैं, जिससे कई केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं ठप पड़ गई हैं। बता दें कि पंचायत संघ की मांग है कि उनको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। वहीं डोडी लोहारा संघ के प्रवक्ता डॉक्टर चौधरी ने बताया कि वर्तमान सीएम भूपेश बघेल ने उनसे वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद सभी पंचायत सचिवों को सिर्फ 10 दिन के अंदर सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। पर सरकार के 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। डोडी लोहारा ब्लॉक मुख्यालय में जहां सचिव संघ 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और जो कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री महोदया श्री अनिला भेड़िया जी का विधानसभा क्षेत्र है। आइए हम यहाँ के प्रवक्ता DR चौधरी जी से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या प्लानिंग है। सर जी, मेरा नाम द्वारकाराम चौधरी है। मैं जनपद पंचायत डोडी लोहारा सचिव संघ के प्रवक्ता के रूप में इस कार्यकारिणी में सम्मिलित हूँ और हमारे प्रांतीय आह्वान के आधार पर 16 मार्च 2023 से हम लोग अपनी एक सूत्री मांग है कि 2 वर्ष परिवक्षावधि पश्चात हमको शासीकरण किया जाए और शासन से जितना भी लाभ मिलता है उनको हमको भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो सचिव ग्राम पंचायती स्तर से हैं शासन के एक जड़ के रूप में है और सारी विभाग के हम लोग संचालन करते हैं और सरकार वादा किए हैं हम लोगों को शासीकरण करने का और अभी तक कर नहीं रहे हैं और समय भी दिया गया था। उसके आधार पे हम लोग अपना साहस बना के बैठे थे। कौन कौन से मंत्रियों ने वादा किया था? जो जैसा भी कांग्रेस सरकार भी अपना संकल्प लिए थे कि हम लोग सभी का शासीकरण करेंगे, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ना हाउस लैंड मिलता है, ना मेडिकल मिलता है, ना कुछ ऐसा छुट्टी मिलता है और जैसा भी परीक्षा अभी हम लोग हड़ताल में है तो हड़ताल का पेमेंट भी नहीं देंगे। तो ऐसे हमारी हालात कर दिए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं प्रांतीय स्तर के आह्वान पर कि जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग डटे रहेंगे और पिछले सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल चालू है और आने वाले समय में हमारे प्रांतीय आह्वान के आधार पर एकदम आमरण अनशन चालू होगी, अनशन आमरण चालू होगी, जिसमें मैं स्वयं बैठूंगा, चाहे वो 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे। जब तक कि सरकार मांग पूरा नहीं कर देती हम लोग हटेंगे नहीं। और यह जब पुलिस विभाग आए या कोई स्वास्थ्य विभाग आए, जहां से हम लोग को हटना नहीं है, न कहीं जाना नहीं है। आगे जो भी होगा सरकार से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बस इतना मेरा कहना है। तो इतने दिनों से आप हड़ताल में बैठे हैं, तो आगे की और क्या प्लानिंग सोचते हैं? आगे हमारे प्रांतीय स्तर पर हमारे जो प्रांत में जो पदाधिकारी हैं वो मंत्रियों से बात करने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन हमारे CM साहब इस पर
शायद रुचि नहीं ले रहे हैं या हम लोग को नेगलेक्ट कर रहे हैं और हमारे बिना कोई काम नहीं होता। अभी हमारे जो सचिव काम है वो दूसरे अधिकारियों को सौंप रहे हैं जो उनके लायक नहीं है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये सरकार की बहुत निष्क्रियता है और हमारे बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तो वो सरकार को आगे आने में मतलब हमारी ताकत हम जब लगा देंगे ना तो कहीं तक नहीं रह जाएगी। कैमरामैन तिलका साहू के साथ श्रीकांत दौंडी लोहारा, साधना प्लस। खबर बेहर से है, जहां पत्रकार की प्रमुख मांग पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए 1 मई को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से भोपाल में आयोजित रैली में कई पत्रकार शामिल हुए, जिसमें पत्रकार संघ के अध्यक्ष देवदत्त धनेश्वर सहित कई पत्रकारों ने कानून लागू करने की मांग की। उज्जैन में शासकीय चिकित्सकों ने 2 घंटे काम बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांगे मंजूर नहीं किए जाने पर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। वहीं इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ चिकित्सक पिछले कई सालों से पदोन्नति और पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी वाजिब मांगे अभी तक पूरी नहीं की हैं, जिसके चलते चिकित्सक एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। नाराज चिकित्सकों का कहना है कि यदि हमारी मांगे कल तक पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। महासंघ के साथ में मध्य प्रदेश सरकार की बातें चल रही थी, तो उसमें शुरुआत में हमारी तमाम मांगे मानने का वादा किया गया था। उसमें प्रमुख मांग थी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2013 से केंद्र सरकार के समस्त चिकित्सकों के लिए लागू की गई थी, लेकिन उसको 10 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपने यहाँ के जो राज्य सरकार के चिकित्सक हैं उनके बारे में ध्यान नहीं दिया उसको लागू करने में। और इसके अलावा हमारी अलग अलग जो मांगे थी कि भाई आज हमारी कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, हमारे जो उच्च पद हैं वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही भरे जाएं। इसी और बॉन्डेड डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनकी मांगों के संबंध में भी ये सब मांगे हमने अपने महासंघ के माध्यम से रखी थी सरकार के सामने। सरकार ने शुरुआत में सारी मांगों को मानने का वादा किया था और उसके बाद में हमारी जो शुरू की सांकेतिक हड़ताल थी वो कॉल ऑफ हुई थी। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए घटनाक्रम पर ब्रीफिंग को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को घटनाक्रम पर ब्रीफिंग करने के लिए थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में सब इंस्पेक्टर अपराध के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मीडिया ब्रीफिंग दे सकेगा। लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के साथियों को थाना स्तर पर आ रही खासी दिक्कत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी नए आदेश जारी किए। वहीं फरियादियों की पहचान और आरोपियों की पहचान के संबंध में भी कई आदेश जारी किए गए। अभी यह स्पष्ट पूर्व में भी किया गया है, अभी और उसे स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि निरीक्षक थाना प्रभारी यदि थाने पर शारीरिक रूप से अगर मौजूद नहीं हैं तो उनके स्थान पर जो उनका जो 2IC है वह मीडिया ब्रीफिंग कर सकेंगे। इसके लिए आदेश जारी पहले भी किए जा चुके हैं। इसे पुनः क्लियर करते हुए पुनः अभी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। क्या 2IC को सर डीसीपी से बात करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस मामले में? इसमें वह अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर उनको यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो प्रकरण हुआ है उसमें जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी है उसके अनुसार वे ब्रीफ कर पाएंगे। सर क्या आरोपी को लेकर भी मना दी थी, उसमें भी कोई संबंध? आरोपी के संबंध में जो उच्च न्यायालय के निर्देश हैं वे यथावत उनका पालन किया जाएगा। सर आरोपी का नाम इसमें
भी न्यायालय के जो निर्देश हैं, विशेषकर फरियादी के जो नाम हैं, वे अगर महिला संबंधी या छोटे बच्चों से संबंधित अगर नहीं हैं और फरियादी ने कोई स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त नहीं की है तो उसके नाम बताए जा सकेंगे। इंदौर में यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया। आपको बता दें कि इसके तहत हर सप्ताह अलग अलग चौराहे पर इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने भंवरकुआ क्षेत्र में वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया। टीम ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की अपील की, जिसमें उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और रहवासी भी शामिल हुए। देखिए, आज हमने इंद्रपुरी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जागरूकता अभियान चलाया है और हमारा उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जैसे ही व्यक्ति घर से निकलता है तो उस समय उसको टोक दिया जाए और वो तत्काल अपने हेलमेट धारण करके घर से बाहर निकले और इससे उसको परेशानी भी नहीं होगी। अगर हम बीच रास्ते में रोकेंगे, उसको हेलमेट का चालान बनाएंगे, इसमें चालान बनाने का कोई प्रश्न भी नहीं है, सिर्फ उसको घर से बाहर निकलते ही उसे टोकना है। तो हमने 13-14 जगह है, पूरे रास्ते गली सबको कॉर्डन किया है और इसमें हमारे साथ जितने भी है, आज मुझे बड़ा संकेत अच्छा मिल रहा है कि इंद्रपुरी के जितने भी रहवासी हैं वो सब हमारे साथ हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इसमें जो आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा जी वो साथ हैं, यहाँ के पार्षद जी हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी हैं और भी लोग हैं जो उन्होंने संकल्पित किया है कि हम जो अभियान आपने चलाया है हम इंद्रपुरी में ये लगातार चलता रहेगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी श्री मनीष अग्रवाल जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि इंदौर के एक अच्छी पहल शुरू की है कि हर जगह पे वो चालान ना बनाते हुए जो लोग हेलमेट पहन कर निकल रहे हैं उनका स्वागत करना और जो लोग नहीं निकल रहे हैं तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप घर जाइए और हेलमेट पहन कर आइए। ये बहुत अनूठी पहल है। मैं समझता हूँ इस पहल से इंदौर के अंदर, जिस तरह इंदौर नंबर 1 बना सफाई के अंदर, मैं समझता हूँ कि कई शहर ऐसे, जयपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर सभी प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहन के निकलते हैं। वहाँ पर मतलब एक बहुत अच्छी पहल वहाँ पर हुई। मैं समझता हूँ ये पहल भी अगर हम लोग सब मिलकर करेंगे, शहर के नागरिक भी जुड़ेंगे इसके अंदर, ट्रैफिक पुलिस भी करेगी और हम लोग सब मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित हम इस हेलमेट के अंदर भी पहनने के अंदर नंबर 1 बनेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी इंद्रपुरी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे अरविंद तिवारी जी हैं, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष, हमारी पार्षद है, यहाँ पर सभी रतन दादा, ऐसे बहुत सारे सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबने प्रण किया है कि हम इंद्रपुरी के अंदर ये कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अगर यहाँ से निकले तो हेलमेट पहन के निकले। बिलासपुर में नगर विकास समिति के सदस्यों की बैठक सामूहिक अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए रखी गई। बैठक में आनंद नगर के शिवा माली को सर्व समिति से अध्यक्ष चुना गया। अब शिवा माली आनंद नगर सहित तीनों कॉलोनियों के विकास समिति के अध्यक्ष होंगे। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष पद का भी चयन किया गया, जिसमें दीपक श्रीवास, सचिन पवन पांडे, सह सचिव दिलीप कोसले, कोषाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, विधिक सलाहकार एडवोकेट आर.डी. शर्मा, मीडिया प्रभारी जयशंकर ओझा, करण सिंह ठाकुर और धीरज गर्ग को नियुक्त किया गया। खबर इंदौर से है, जहां साई मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में कार चला रहा था, जो हादसे के बाद विदेश भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक्सीडेंट की पूरी घटना पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। उनके द्वारा शनिवार रात में एक एक्सीडेंट किया था, जिसमें संदीप गुप्ता जी और एक बालक है आद्विक, इन दोनों की डेथ हुई थी। ये साईं बाबा मंदिर के पास में एक्सीडेंट हुआ था। अर्टिगा कार से, कार थाने में खड़ी है और आरोपी का मेडिकल कराया गया है। आरोपी की सूचना थी कहीं भागने की फिराक में। कल रात में 1:30 बजे इनको गिरफ्तार किया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी मेरी जानकारी के अनुसार स्क्रैप का व्यापार करते हैं।
हाँ, उस दिन नशे में थे और इनका मेडिकल भी कराया था रात में ही, उसमें आया इसमें अल्कोहल और इनका ब्लड सैंपल भी लिया है जो जांच के लिए भेजा गया। विधायक के परिवार पहुंचे थे, विधायक भी उन्होंने बोला है कि ये थाने पे लाके छोड़ दिया गया है। चूंकि हिट एंड रन का केस था तो हमने इसको रात में पकड़ लिया था। परिजनों द्वारा अभी तक भी कोई बयान नहीं दिए गए थे। सर, विदेश भागने की फिराक में था, ऐसी में सूचना आई थी तो उस पर कैसे कार्रवाई की? हमको सूचना मिली थी कहीं भागने की फिराक में है, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि इनको तत्काल पकड़ा जाए, तो कल उसी पर्सन को इंदौर से पकड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।